नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुंडरी की अनाज मंडी में धन्यवाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि अगले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के साथ ही नामो निशान तक नहीं रहेगा। कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत। इस दौरान सीएम सैनी ने कैथल जिले से जुड़ी 3 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पुंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहां के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहां पुंडरी की जो हमारी फिरनी है, भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाई, हम पुंडरी में आते हैं तो पुंडरी की फिरनी ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाड़ा की जलेबी वो गोहाड़ा के अंदर वो प्रसिद्ध है। भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट्स की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहां पर क्या चीज प्रसिद्ध है, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं पुंडरी की भाइयों यहां पर फिरनी की बात करता हूं तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है, जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है। और गोहाड़ा की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में, दुनिया में वहां की प्रसिद्ध है। परंतु मालूम नहीं है कुछ लोगों को, भाई किसी ने गड्डी में डब्बा धर दिया, डब्बा धर दिया, हैरान हो गए, कहा भाई इतनी बड़ी जलेबी या देखी नहीं आज तक किसी ने। सबसे पहले अपनी दीदी को फोन कराया, कहा इतनी बड़ी जलेबी, हर मंच पर जाकर करने लगा, कहा जी इसकी एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाइयों, ये विजन है, ये नीति है, ये नियत है उन लोगों की काम करने की। और मुझे तो हैरानी तब हुई, उसके दौर हमारे हरियाणा का नेता बैठा था, ज्यादा फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा था, तो भाइयों खूब आनंद ले रहा था, हंस रहा था पूरा। इतना उसको भी मालूम नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारे यहां के संस्कार वो किस प्रकार के हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है, उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का वहां कल्चर है, जो वहां के उस क्षेत्र का एक प्रमुख आइटम है। भाइयों, हर जगह है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहां की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहां से जाएगा। इन आयोजनों का, चाहे कल मैं कालका में था और आज पुंडरी में हूं, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहां पर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं, भाइयों आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद
और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है, 2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों और विधायकों का शिष्टमंडल खनौरी बॉर्डर पर किसानों से मिलने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की मांगों पर समर्थन करती है। हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सांसद और कुछ विधायक हरियाणा जा रहे हैं, अन्याय कांग्रेस का वहां, तो उनको क्या अनशन खत्म करने के लिए कहा जाएगा कि उनकी हालत को देखते हुए? देखो तो नहीं, सरकार को कहेंगे इनकी बात मांगो, और इनकी क्योंकि उनकी जीवन जो है बहुमूल्य है हमारे लिए, किसानों के लिए, तो उनका समाधान निकालना चाहिए उनको। सर कल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सरकार का इसमें पूरे मामले में रवैया कैसे? रवैया अब तो बातचीत करते समाधान का, सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है। तो किसान बात करेंगे, चाहे किसान चले जाएंगे, लेकिन सरकार का काम है, सरकार को समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि ये मांग जो कोई नई नहीं है। एमएसपी की मांग की कानूनी गारंटी कोई नई नहीं है। आज से 2-3 साल पहले जो हुआ था। भिवानी में अपने विवाह उत्सव में दहेज जैसी बुराई का विरोध करने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को लेकर अनूठी पहल करने वाले झज्जर निवासी दुल्हन और दूल्हे का परिवार भिवानी पहुंचा है, जिनका भिवानी में पहुंचने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति और सदाचारी शिक्षा समिति की तरफ से स्थानीय हनुमान ढाड़ी स्थित विवेकानंद हाई स्कूल के सभागार में सम्मान किया गया है। अब भिवानी में मेरा भव्य स्वागत किया गया। दहेज के प्रति दोनों पक्षों ने जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। 11 पौधे 1 रुपए में शादी हुई थी, जिसमें लगन का समारोह गोरवे का पूरा इसी से सम्मानित किया गया। और प्रदूषण से पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जो हमारे आसपास जो भी खाली जगह होती है उसमें हम पौधे लगाए। आज जो यहाँ पर उस बेटी का सम्मान किया, उस दुल्हन का सम्मान किया, जिन्होंने एक अनूठी पहल को शुरू किया कि 1 रुपया और 11 पौधे में जो शादी की थी। झज्जर और नारनौल में जो ये शादी हुई है, झज्जर से नारनौल गई थी बारात, तो उन्होंने 11 पौधों से शादी की है। एक अनूठी पहल से जो ये काम शुरू किया है, हमारी संस्था भी यही काम कर रही है और आज उनका भिवानी में भव्य स्वागत किया है, वो भी हमने 1 पौधे से। देखिए, हमारी जो नेता सुभाष चंद्र बोस युवा जागृति मंच एवं सदाचारी शिक्षण समिति की प्रेरणा से हमने ये एक अपने समाज को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो हमारी लड़कियां जो पैदा होते ही माँ बाप अपने ऊपर बोझ समझ जाता था, क्योंकि जो दहेज जैसी बीमारी है ये हमारे समाज में एक बहुत बुरी प्रथा चल रही थी। और इसको हमने कहीं न कहीं ये जो हमारा मंच और ये हमारी जो समिति है, इसका एक उद्देश्य है कि जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं इनको हम दूर करेंगे। तो शाम में एसपी नीतीश अग्रवाल ने जनता के बीच में जाकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से नशे को खत्म किया जा सकता है। जनता पुलिस का सहयोग करे ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव में कोई भी व्यक्ति नशा करता है तो उसे पंचायती तौर पर प्यार से समझाएं ताकि वो मुख्य धारा में लौट आए। यदि कोई व्यक्ति तस्करी करता है तो ऐसे व्यक्ति की पुलिस को सूचना दे। और उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया नशा मुक्ति के लिए आगे आए। और एसपी ने भी चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ठीकरी पहरा लगाने की भी अपील की है। पंच एक बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है। इम्पोर्टेंट जो एक इशू है सोसाइटी का, उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग सभी यहाँ पे मिले। तो उसके साथ साथ हम और भी जो चीजें हैं पुलिस से संबंधित, वो भी हम थोड़ा सा उसमें विचार विमर्श करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे कि हम क्या हमारी कमियां हैं हम या उसको और किस प्रकार से और बेहतर कर सकते हैं।
तो वो भी हम इस विषय के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारी सरकार है उसका भी पूरा जोर है नशे को रोकने के लिए, जिसमें कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे डीजीपी सर हैं, उनका भी स्पेशल फोकस रहा है कि हम नशे को जड़ से खत्म करें। मेरे हिसाब से तो सरपंच एक बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है, ठीक है, नशे से दूर हो जाएंगे। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने इनके समर्थन में पूरे प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। और इसी कड़ी में हिसार लोकल सब यूनिट के कर्मचारियों ने स्थानीय अधीक्षक अभियंता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम राजगढ़ रोड का यूनिट प्रधान नंबर 1 सुरेश रोहिला की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया है। मीटिंग का संचालन यूनिट नंबर 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र बिश्नोई ने किया। राज्य कैशियर सुरेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, आगरा बिजली निगम को बेचने के लिए तमाम बिजली संसाधनों को नाम मात्र मूल्यों पर परिसंपत्तियों को निर्णय लिया है, जिसका पूरा देश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर विरोध कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ चंडीगढ़ यूटी प्रशासन बिजली प्रशासन को बेचने, लखनऊ यूपी प्रशासन द्वारा लखनऊ, आगरा और वाराणसी जो मुनाफे के उपक्रम हैं उनको बेचा जा रहा है चहेती कंपनियों को। उसको लेकर आज पूरे हरियाणा में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंडिया के आह्वान पर और इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंजीनियर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खबर बालना से है, जहां पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य निगम विभाग ने आपको बताते चले कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला माड़ीकेहर में कार्यक्रम आयोजित किया और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र अपनी स्वास्थ्य टीम के साथ में आंगनबाड़ी केंद्र और गांव के राजकीय स्कूल में पहुंचे हैं और मुख्य अध्यापक राजेश कुमार की अध्यक्षता में डॉक्टर भूपेंद्र ने भी 37 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें बच्चों का वजन, लंबाई, आंख, कान, दांत चेक भी किए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत में हर साल आंगनबाड़ी और राजकीय स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। उन्होंने बताया कि उसके सभी चेकअप होने के बाद में 14 बच्चों को दांतों के लिए रेफर किया गया, क्योंकि उनमें से प्राथमिकी चेकअप में कमियां मिली हैं, जिनमें से सभी चेकअप होने पर दवाई देना पॉसिबल होगा। साथ ही बाकी बच्चों का स्वास्थ्य सही मिला है। मौजूद है हम बाड़ा खंड की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय माड़ीकेहर में और यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भूपेंद्र और उन्हीं से हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या क्या चेकअप इन द्वारा किया जाता है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। और इस प्रोग्राम को आपको मीडिया कवर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम के तहत एक एनुअल कैंप आयोजित किया गया था, जिसके अंदर बच्चों के स्वास्थ्य जांच में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके विकास स्तर के उनको जांचा गया है, जिसमें उनकी आंखों की परीक्षा, उनके कान और उनके दांतों की परीक्षा की गई। साथ में उनका SB भी देखा गया ताकि बच्चों में कोई खून के स्तर की कमी रही है या फिर नहीं रही है। दांतों में किसी प्रकार की डेंटल कैरीज वगैरह हैं वो देखी गई। जिनको भी बच्चों को आगे भेजने की आवश्यकता थी हायर सेंटर में, उनको भेजा गया। जिनको कोई डेवलपमेंट डिफेक्ट है, कोई जन्मजात ऐसा कोई विकार है, तो उसको भी हमने इवॉल्वेट किया गया। हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई केस हमें मिला नहीं है। और जो भी बच्चे तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपने लगभग 37-38 बच्चे यहाँ पर चेकअप किए, तो कितने बच्चों में आपको किस प्रकार की कमियां देखने को मिली है? यहाँ पर कुछ बच्चों में एनीमिया हमें मिला है और कुछ बच्चों में दांतों में दिक्कत हमें मिली है
और एक बच्ची को हमने सस्पेक्टेड केस में रखा है कि वो पीडियाट्रिक्स टीबी का केस हो सकती है, मतलब कि शुरुआती चरणों में उसको टीबी की पकड़ की गई है, क्योंकि बच्चों की गर्दन के ऊपर लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट मिला है। उसके लिए उसको CHC गोपी हमने बुलाया है ताकि उस बच्चे का चेस्ट एक्सरे, स्पूटम सैंपल और उसकी जो खून की जांच होके उस बच्चे को कंफर्म किया जा सके। अगर उसके सामुदायिक स्तर पर कोई टीबी का कोई एक्टिव केस है, अगर वो कॉन्टेक्ट में है, तो उसका पूरा जो उसका चिकित्सीय परीक्षण होगा वहाँ पे CHC होगा। तो अंत में डॉक्टर सभी के चैनल अभिभावकों से आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभिभावकों से हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के खान पान का वो पूरा ध्यान रखें, बच्चों के डेंटल स्वास्थ्य के लिए, मतलब दांतों के लिए साफ सफाई, खाना खाते ही तुरंत बाद में उनको पूरा करने के लिए बोलें, और सुबह उठते ही डेंटल ब्रशिंग के लिए हमें उनको हिदायत देना चाहेंगे। खान पान में वो हरी पत्तेदार सब्जियां दे सकते हैं और जो भी मौसमी फल हैं वो बच्चों को दें ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, मानसिक और स्वास्थ्य के लिए हम बच्चों को खेल कूद का बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों के पेरेंट्स को बोलेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र। विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की और किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूलों में जाकर के बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है, उनकी पूरी जानकारी दी। हर खबर हरियाणा से बालरा से विनोद कुमार। जैसे से ठंड बढ़ती जा रही, मौसम बदलाव के कारण पशु भी बीमारी की चपेट में आने लगे हैं, जिससे दुधारू पशुओं की दूध क्षमता जो है वो घटने लगी है। और ऐसे में सर्दी के मौसम में इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। विशेषकर दुधारू और छोटे पशुओं का ठंड में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही पशुओं को ठंड के मार से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को आगाह किया है कि वे विशेष सावधानी बरतकर अपने पशुओं को ठंड में बीमार होने से बचा सकते हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रविंद्र सहरावत ने बताया कि ठंड के मौसम में विशेष तौर पर छोटे पशु निमोनिया के शिकार हो जाते हैं और बड़े पशुओं में ठंड के कारण आने लगते हैं, और जिसके चलते पशु की नाक से पानी गिरना भी शुरू हो जाता है। इंसानों की तरह पशुओं में भी ठंड का प्रकोप दिखाई देने लगा है। पशुओं में दूध क्षमता में कमी आई है और जो छोटे कटड़े कटड़िया या ब्याने वाले पशु हैं वो ठंड के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हमें चाहिए कि छोटे कटड़े कटड़िया हैं उनको पूरा दूध पिलाएं, और जो पशु बड़े हैं जिनमें निमोनिया जैसी समस्याएं आती हैं उनका भी विशेष ध्यान हमें रखना पड़ेगा। जो पशु बांधने की जगह है, फिलहाल कड़ाके की ठंड है और सर्दी बहुत तेज है। सर्दी में पशुओं को बचाने के लिए हमें सुबह शाम को जल्दी अंदर बांधना चाहिए, और जो दरवाजा है उस पर पल्ली वगैरह लगा लेना चाहिए। हवा बंद हो जाए, हवा पास नहीं होनी चाहिए। जस्टिस ललित बत्रा जो हैं वो कुलदीप जैन और दीप भाटिया अंबाला पहुंचे हैं। जस्टिस ललित बत्रा ने भी अंबाला सेंट्रल जेल की व्यवस्थाएं देखी, बंदियों से मुलाकात की। जस्टिस ललित बत्रा हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि कुलदीप जैन और दीप भाटिया हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं। मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों से पहले भी जेलों की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। तेरह दिसंबर को कैथल आईटीआई में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक में कैथल की बलराज नगर कॉलोनी की गली नंबर 4 में रहने वाले बुजुर्ग चतरा ने भी शिकायत दी थी कि जनकपुरी कॉलोनी कैथल के रहने वाले सुरेंद्र कुमार से उसने 2020 में एक प्लॉट भी लिया था, लेकिन आरोपी ने न तो उसके प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई, न ही उसके पैसे वापस दिए। अनिल विज ने शिकायत सुनने के बाद में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। अब सिविल लाइन थाना कैथल में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कुमार के खिलाफ 494 नंबर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये ग्रीवेंसीज, पब्लिक ग्रीवेंसीज का दरबार लगा हुआ था माननीय मंत्री महोदयों का, और इसके अंदर हमारे क्षेत्र के बलराज नगर के सत्तर सिंह पुत्र जुगलाल निवासी
गली नंबर 4 बलराज नगर कैथल भी मंत्री जियों के सम्मुख पेश हुआ था। उनका एक मामला पहले से लगा हुआ था ग्रीवेंसीज में। इन्होंने माननीय उपायुक्त महोदय कैथल को एक शिकायत दी थी कि भी उसने एक प्लॉट जो 120 गज का था वो सुरेंद्र सनोप रामकिशन से मोल लिया था और उसका फुल पेमेंट का बयाना करवा दिया था। एक देश एक चुनाव के तहत पूरे देश में एक साथ चुनाव को लेकर आपको बताते चले कि लॉ कमीशन के पूर्व सदस्य और हरियाणा बिजली निगम रेगुलेटरी कमीशन के लीगल सदस्य एडवोकेट मुकेश गर्ग का कहना है कि इससे जहां पर सरकार का करोड़ों रुपए बचेगा वहीं समय भी बचेगा और आम लोगों की भी इससे लाभ होगा। विकास कार्यों में तेजी आएगी। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए एडवोकेट मुकेश गर्ग ने कहा कि बार बार चुनाव होने से आचार संहिता लगाई जाती है जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। विकास कार्य लगातार होते रहें, इससे आम पब्लिक को लाभ होता है। सरकार का पैसा बचता है, वही पैसा विकास कार्य में खर्च होता है। तो जब हमारा चुनाव आरंभ हुआ तो स्टार्ट में दोनों चुनाव इकट्ठे होते थे, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। लेकिन ये तो बाद में कभी कभी अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव कभी डिजोल्व होगी, कुछ होगी, उसकी वजह से अलग अलग होते चले गए। तो एक समय में चुनाव होना समाज के हित में है, देश के हित में है। तो प्रथम बार हुआ है कि अपनी भारत सरकार ने ये 3 नए कानून दिए हैं जिससे कि तीनों नए कानून से अपनी प्रणाली अडॉप्ट होगी तो हम 100 का तंत्र इसमें हम बना पाएंगे। और तीनों कानूनों में जो जो कमियां हमारे देश के माहौल के मुताबिक थे, क्योंकि कोई भी देश अगर कानून बनाता है तो वहां की परिस्थितियों के अनुसार बनता है। नागर चौधरी नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जिसमें निजामपुर रोड, बिजली बोर्ड सड़क और कोटपुतली रोड पर कार्रवाई की गई है। इस अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों में खलबली मच गई है। अफरा तफरी के बीच में दुकानदार अपने सामान को समेटते नजर आए। नगर पालिका कर्मचारियों ने कई रेहड़ी और कोमचे वालों का सामान भी जब्त किया और कई दुकानदारों का मौके पर चालान काटा है। शहर की सड़कें अब पहले से भी ज्यादा चौड़ी और साफ दिखाई दे रही हैं। इस अभियान के बाद में लोगों में चर्चा का विषय बना है कि अब शहर जैसा माहौल दिखने लगा है। पूरी कार्रवाई में नागर चौधरी पुलिस की टीम भी मौजूद रही ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। आम लोगों से और आप मीडिया के माध्यम से हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि लोगों ने शहर में बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर रखा है। तो जिसके लिए आज हमने, वैसे तो हम टाइम चलाते रहते हैं, लेकिन आज हमने अतिक्रमण ड्राइव चलाई थी। तो कुछ सामान भी जब्त किया है लोगों का? बिल्कुल सर, जो भी हमें मिला जो कि सड़क पे था या उसके नीचे था, हमने उसको उठाया है सर। देखने में एक दो जगह हाथापाई की नौबत भी आई है, क्या कोई शिकायतबाजी वगैरह इस तरह का कोई? ऐसे अभी मेरे संज्ञान में 1-2 जगह है कि वैसे हाथापाई भी हुई है। अगर कोई ज्यादा भी प्रॉब्लम है तो हम शिकायत करता और शिकायत भी करेंगे पुलिस में। एक दुकानदार ने तो सड़क ही जाम कर दिया बताया जा रहा है। सुनने में मैंने भी देखा उसको शिकायत जाती, इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आके वो जाम खुलवा दिया। हरियाणा में जहां 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी है, वहीं आज गुलाचीका क्षेत्र में धुंध और कोहरे ने दस्तक दी है। धुंध पड़ने से जहां किसानों की गेहूं की फसल ग्रोथ करेगी तो वहीं दूसरी ओर स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो ठिठुरते हुए नजर आए। साथ ही धुंध के चलते सड़कों पर वाहन भी धीमी गति से चलते हुए नजर आए। ठंड से बचने के लिए लोग अग्नि का सहारा लेते हुए भी नजर आए हैं। हरियाणा राज्य में 22 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और साथ ही उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलने से दिन और रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में सुबह हल्की धुंध रहने की भी संभावना है और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक रूप से 21 और 22 दिसंबर को राज्य में आंशिक बादल भी रहेंगे। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation,